अब वक्फ बिल को लेकर किसी तरह की कोई गुंजाइश बची नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं बचा के जेडीयू ने सस्पेंस से पर्दा गिरा दिया कि जेडीयू संसदीय दल के सचेतक ने व्हिप जारी किया है, जिस पर लिखा गया है कि सदन में सरकार के फैसले का सांसदों को समर्थन करना है। कोई भी सांसद व्हिप का उल्लंघन नहीं कर सकता है और साथ ही व्हिप में लिखी गई बात को मानने की बाध्यता होगी सभी सांसदों के लिए, नहीं तो उनके सदस्यता जाने का भी खतरा होता है। जेडीयू की तरह ही चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने भी व्हिप जारी करके सरकार के समर्थन में वोट करने के लिए अपने सांसदों को कहा है और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर ने भी व्हिप जारी करके अपने सभी सांसदों से कहा है कि आपको रहना है लोकसभा में। तीनों की पार्टियों की तरफ से जो व्हिप जारी किया गया है और अपने सांसदों से जो बात कही गई है कि आज के दिन आपको सदन में रहना है और इस बिल का समर्थन करना है, वरना जो मेंबरशिप है, जो सांसदी है, वो जा सकती है। जेडीयू का व्हिप, टीडीपी का व्हिप और साथ ही एलजेपी-आर का व्हिप अपने सांसदों को लेकर। देखिए, वक्फ संशोधन बिल पर एनडीए के सहयोगी जेडीयू लोकसभा में बिल का समर्थन करेंगे, यह ऐलान कर दिया गया है। पार्टी के सांसदों के लिए व्हिप जारी किया गया है जेडीयू की ओर से। टीडीपी ने भी वक्फ संपत्तियों की रक्षा होनी चाहिए, इस बात का जिक्र किया और मुसलमानों के साथ न्याय होना चाहिए। हमारे सुझावों को स्वीकार किया गया। ये सूत्रों की ओर से ये बात कही गई है कि टीडीपी की ओर से ये कहा गया कि हमने जो सुझाव दिए थे सरकार को वो मान लिए गए हैं सारे सुझाव और वो भी इस बिल का समर्थन करते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर एनडीए के सहयोगी जेडीयू और टीडीपी दोनों पर ही निगाहें लगातार बनी हुई थी और विपक्ष की ओर से भी दोनों पर दबाव डाला जा रहा था, लेकिन अब दोनों ने ही समर्थन का ऐलान कर दिया है। वक्फ संशोधन बिल पे पूरे देश की नहीं, पूरे मुस्लिम समाज की निगाह भी जमी हुई है। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की ज़मीन, जिस पे बहुत से लोगों ने इलीगल कब्जा भी बना रखा है, अगर संशोधन बिल द्वारा ये ज़मीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। ये भी मैं बता दूं कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने हर समय संशोधन बिल के ऊपर अपनी राय भी रखी है और उन राय पे विचार विमर्श करके संभवतः उसको लागू भी किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू साहब ने ऑलरेडी ये कहा है कि हम मुसलमानों की हर हित की रक्षा करेंगे। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है वो देश की आज़ादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी, मीडिया के माध्यम से नहीं करेगी। हमारा तो क्लियर स्टैंड है, हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के साथ में हैं और इंट्रोडक्शन के टाइम भी हम साथ में ही थे और मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत से ये बिल सदन में पास होगा। तो वक्फ पर फाइनल फैसला आज आने वाला है। बिल की बड़ी बातें क्या हैं वो जल्दी से आपको हम बता दें। 2025 से पहले की जो संपत्तियां वक्फ के अधीन हैं वो आगे भी वक्फ की ही रहेंगी और सिर्फ विवादित संपत्तियों पर सवाल उठा सकते हैं, बाकी किसी संपत्ति पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। जमीन दान करने वाले को साबित करना होगा 5 साल से इस्लाम का पालन वो कर रहा है। इसके अलावा वक्फ ट्रिब्यूनल में 2 की जगह 3 सदस्य होंगे, तीसरा सदस्य इस्लामिक विद्वान होगा। इससे पहले 2 मेंबर होते थे, अब संख्या 3 की हो जाएगी। आएगा जो सवाल उन्होंने खड़े किए होंगे वो सब एड्रेस हो चुके हैं। मैं तो अपील करूंगा कि चाहे ओवैसी हो, चाहे विपक्ष कांग्रेस हो, सपा, आज ये देश के गरीबों के हक में बिल आ रहा है। जो गरीब मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, खवातीन हैं, बच्चे हैं, अनाथ हैं, उनके हक में आ रहा है। तो अब इसको मुसलमान को तुष्टीकरण या वोट बैंक मत समझें, आज इस गरीब के हक के बिल को समर्थन करें। मैं विपक्ष से अपील करूंगा, क्योंकि जो लोगों कह रहे हैं कल साफ हो जाएगा कि रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है वक्फ बाय यूजर में। अगर कहीं मस्जिद ईदगाह है तो वो रहेगी वक्फ की, लेकिन भविष्य में अब कोई वक्फ होगा तो उसका डीड होगा और उसको वामसी पोर्टल पे उसको अपलोड किया जाएगा। तो ये सभी है। अगर कहीं कोई एग्रीव्ड है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकता है। तो एक बहुत बेहतर कानून है। सर, आपके जो आपने रिकमेंडेशन दिया था, जो कि सदन में भी आया था, उसमें कलेक्टर के अधिकारों को लेकर भी जो कमेटी में भी चर्चा हुई थी, आपने उसमें भी क्लियर कर दिया है कि कलेक्टर के ऊपर का कोई अधिकारी जिसको जो सरकार ये कह रहे थे कि हाउ एनी कलेक्टर कैन बी जज इन हिज ओन केस, कि अगर
वक्फ की प्रॉपर्टी में और ज़िले की मतलब सरकारी संपत्ति में अगर कलेक्टर को इंक्वायरी के लिए कह दिया जाएगा तो उन्हीं के पक्ष में फैसला करें। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।